अंग्रेज़ी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी स्टोरी में मैंने आपको बताया है कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हिंदी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखें और उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ को देखने के बाद आप भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि स्टोरी ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है हमारी, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। हम सभी साइकिल के बारे में तो जानते ही हैं कि साइकिल हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता था पहले। अब तो उसकी जगह पर बाइक आ गई है, लेकिन फिर भी साइकिल का जो क्रेज़ है, वो ट्रेंड है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। लोग साइकिल अपनी ज़रूरत के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकिल के बारे में कि साइकिल कैसे बनाई गई और कैसे हम तक पहुंची। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द स्टोरी of a bicycle। द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल, इसको साइकिल भी बोल सकते हैं, बाइसिकल भी पढ़ते हैं, बाइसिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। द bicycle is very popular in इंडिया। इसका मतलब हुआ द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, यानी साइकिल बहुत प्रसिद्ध है। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, वेरी माने बहुत, इन इंडिया यानी भारत में। भारत में साइकिल यानी साइकिल अपने हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। ओल्ड एंड यंग यानी बूढ़े और जवान। द मिल्कमैन यानी दूध वाला। द न्यूज़ पेपर बॉय यानी द न्यूज़ पेपर बॉय का मतलब अखबार वाला। द पोस्टमैन, द पोस्टमैन यानी डाकिया। एंड द हॉकर, HAW हॉ और KER कर, हॉकर। यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ से फिर से देखेंगे। ओल्ड एंड यंग यानी बूढ़ा और जवान। द मिल्कमैन यानी दूध वाला। द न्यूज़पेपर यानी अखबार वाला। द पोस्टमैन यानी डाकिया। और द हॉकर यानी फेरी वाला और फेरी वाला। यूज़ इट यानी इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर गोइंग यानी जाने के लिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। A lot of educated, a lot of educated, a lot of का मतलब होता है बहुत से, educated का मतलब होता है पढ़े लिखे। और young people यानी जवान लोग या युवा लोग। young का मतलब जवान या युवा होता है। बहुत से पढ़े लिखे युवा लोग। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यानी इस्तेमाल करते हैं। बाइसिकल फॉर इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय।
कॉन्सर्न्स, कॉन्सर्न्स इसका मतलब होता है बचाव के लिए, यानी पर्यावरण के बचाव के लिए। यहाँ से पढ़ेंगे अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग पीपल, यानी बहुत से पढ़े लिखे युवा लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ बाइसिकल यानी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरमेंटल्स कॉन्सर्न्स यानी पर्यावरण की बचाव के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। द फर्स्ट बाइसिकल यानी पहली साइकिल, फर्स्ट माने होता है पहली और बाइसिकल माने साइकिल, पहली साइकिल was built यानी बनाई गई, was built का मतलब बनाई गई, इन माने में 1817 BY बाई आ जर्मन यानी एक जर्मन के द्वारा, बाई अ जर्मन का मतलब एक जर्मन के द्वारा। यहाँ से पढ़ेंगे द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1817 बाई अ जर्मन, यानी पहली साइकिल एक जर्मन के द्वारा 1817 या 1817 में बनाई गई। वाज बिल्ट का मतलब बनाई गई। It was made of wood। इट माने यह, was made माने बनाई गई थी, of wood माने लकड़ी की, यह लकड़ी की बनाई गई थी। The rider sat on, द राइडर सैट ऑन, राइडर माने होता है चलाने वाला, यानी जो साइकिल चलाने वाला होता है उसका राइडर बोलते हैं। सैट ऑन यानी बैठता था। द सैडल का मतलब होता है गद्दी पर, यानी उसकी जो सीट होती है, सैडल का मतलब सीट होता है। द राइडर सैट ऑन द सैडल यानी जो चलाने वाला होता था, राइडर यानी गद्दी पर बैठता था। एंड रॉड का मतलब होता है चलाता था। राइड का मतलब चला, राइड का सेकंड फॉर्म रॉड है, और चलाता था। इट माने इसे, बाई पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, यहाँ से पढ़ेंगे द राइडर सेट ऑन द सैडल, यानी जो राइडर होता था चलाने वाला गद्दी पर बैठता था। एंड रोड इट और इसे चलाता था। बाय पुशिंग हिज फीट अपने पैरों को यानी खींच कर, अगेंस्ट द ग्राउंड यानी ज़मीन के विरुद्ध यानी ज़मीन से जो है ज़मीन को दबा कर, यानी ज़मीन की तरफ खींच करके अपने आप को यानी साइकिल को चलाता था। तो यानी कि इस सेंटेंस का मतलब अगर हम एक हिसाब से समझें तो इसका मतलब है कि उस टाइम की जो साइकिल थी उसमें पैडल नहीं थी, यानी पैरों से धक्का दे करके, ठीक है, पैरों से धक्का दे करके ज़मीन को जब धक्का देते थे तो यानी गद्दी पर बैठ करके तो साइकिल अपने आप जो है आगे बढ़ती थी। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में द मशीन was called the hobby horse। इंग्लैंड में मशीन पुकारी जाती थी या कही जाती थी, द हॉबी हॉर्स कही जाती थी। स्कॉट्समैन, एक स्कॉट्समैन
नेम्ड मैकमिलन, एक स्कॉटमैन यानी मैकमिलन नाम का एक स्कॉटमैन इम्प्रूव्ड का मतलब होता है इसमें संशोधन किया, यानी इस इम्प्रूव का मतलब होता है कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हो तो उसमें अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। तो ये इम्प्रूव्ड का जो हमारा मतलब है यहाँ पर होगा कि उस साइकिल में उसने संशोधन किया, यानी कुछ बढ़ाया उसमें। ठीक है। अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, एक स्कॉटमैन यानी मैकमिलन नाम के एक स्कॉटमैन ने यानी संशोधित किया द हॉबी हॉर्स, यानी हॉबी हॉर्स में, यानी जो हॉबी हॉर्स इंग्लैंड में पुकारा जाता था उसमें उन्नत किया द हॉबी हॉर्स। ही प्रोवाइडेड पैडल्स, उसने पैडल प्रदान की। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना और पैडल्स का मतलब पैडल्स आप जानते ही हैं जो जिस पे पैर रख के साइकिल चलाया जाता है। ही प्रोवाइडेड पैडल्स, उसने यानी पैडल्स जो है प्रदान की। which were connected to the rear wheel by long rods, which were यानी जो जुड़े हुए थे, were connected, which were connected जो जुड़े हुए थे, to the rear यानी पिछली पहिए से, rear wheels का मतलब पिछली पहिए से, by a long rod एक लंबी छड़ी से, एक लंबी छड़ से जो है कनेक्टेड थे। इन 1861 यानी 1861 में अ फ्रेंच मैन यानी एक फ्रांसीसी आदमी, अ फ्रेंच मैन built a better machine। 1861 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने एक बेहतर मशीन बनाई। अब बेटर मशीन का मतलब एक बेहतर मशीन और बिल्ड का मतलब बनाई। इट was called the bone shaker। बोन शेकर का मतलब होता है हड्डी खींचने वाला, हड्डियों को खींचने वाला। बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स gave a rough ride। यहाँ से पढ़ेंगे फिर से। It was called the bone shaker। यह हड्डी खींचने वाली कही जाती थी, हड्डियों को खींचने वाली कही जाती थी। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स इसकी लकड़ी की पहिए, इसकी जो लकड़ी की पहिए हैं, गेव अ रफ राइड एक कष्टदायक सवारी देती थी। गेव का मतलब होता है देना, अ रफ राइड का मतलब होता है, राइड का मतलब सवारी, यानी एक जो कष्टदायक यानी जो मुश्किल भरी जो सवारी होती थी वो देती थी। ठीक है। सून का मतलब जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही। रबर व्हील्स वर fitted and the machine was then called the bicycle। अब यहाँ से देखेंगे सून यानी जल्द ही, रबर व्हील्स यानी रबर की पहिए, वर फिटेड यानी इसमें फिट की गई,
एंड और द मशीन वाज देन तब कॉल्ड द बाइसिकल, यानी तब जो है पुकारी जाने लगी, यानी साइकिल पुकारी जाने लगी। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे द मॉडर्न बाइसिकल was built in 1879 by Harry Lawson, an American। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879, यानी जो आधुनिक साइकिल है 1879 में बनाई गई बाई हैरी लॉसन एन अमेरिकन, एक अमेरिकन हैरी लॉसन के यानी द्वारा। जो आधुनिक साइकिल है, आधुनिक साइकिल एक अमेरिकन हैरी लॉसन के द्वारा 1889 में बनाई गई। इट was driven by a chain connected to the rear wheel। इट वॉज ड्राइवन बाई अ चेन, यह एक चेन के द्वारा चलाई जाती थी। चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स, यानी पिछली पहिए से जुड़ी एक चेन के ज़रिए से, यहाँ से यह पिछली पहिए से जुड़ी एक चेन के ज़रिए से चलाया जाता था। द बाइसिकल has been a companion of the common man since ages। द बाइसिकल हैज़ बीन अ कंपेनियन, यानी साइकिल हैज़ बीन का मतलब हो गई, अ कंपेनियन माने एक साथी, ऑफ द कॉमन मैन यानी एक साधारण व्यक्ति की, सिंस एजेस का मतलब होता है युगों से। जो साइकिल है यहाँ से पढ़ेंगे द साइकिल हैज़ बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेस, साइकिल युगों से एक साधारण यानी साधारण व्यक्ति की एक साथी हो गई। इट does not require fuel। It does not require fuel, इसे यानी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, इसे ईंधन की ज़रूरत, ईंधन और यहाँ रिक्वायर का मतलब ज़रूरत, नॉट माने नहीं और डज मतलब होती, इसे ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। इट is easy to park। इट माने यह आसान है, इट इज़ ईजी का मतलब यह आसान है, टू पार्क यानी इसे पार्क करना, इसे पार्क करना आसान है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ a राइडर। इट कीप्स यह रखती है द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, फिट का मतलब फिट यानी ये राइडर की जो राइडर का शरीर है, एक राइडर का जो शरीर है ये फिट रखती है यानी दुरुस्त रखती है। फिट का मतलब तंदुरुस्त भी होता है। द यूज़ ऑफ बाइसिकल is
आल्सो, यानी द यूज़ ऑफ साइकिल, यानी साइकिल का इस्तेमाल भी, आल्सो माने भी और इज़ का मतलब है, तो द साइकिल का इस्तेमाल भी है। कैसा है, यहाँ पे लिखा है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब होता है यानी जो पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ से इसका मतलब है, हमने आपको बताया कि द यूज़ ऑफ बाइसिकल इज़ आल्सो, यानी साइकिल का इस्तेमाल भी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए अच्छा है। एज इट कीप्स द environment noise free and population free। ये क्योंकि, एज का मतलब चूंकि, क्योंकि होता है, तो क्योंकि यह रखता है, कि उसका मतलब रखता है, इन्वायरमेंट यानी वातावरण को रखता है। नॉइज़ फ्री या मतलब होता है शोर मुक्त, एंड पॉपुलेशन फ्री और इसका मतलब होता है प्रदूषण मुक्त। ठीक है, तो क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषण मुक्त और शोर मुक्त रखता है। तो ये थी हमारी स्टोरी दोस्तों। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि अगर जो भी इस तरह की इंग्लिश सीखना चाहता है वो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकता है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत सारे कंटेंट्स इसी तरीके से लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।